सो हाय एवरीवन एंड आज अपन कोड करते हैं इसका। मैंने कोड बनाया था इंसर्शन किसी नोड को एक लिंक्ड लिस्ट में इंसर्ट करने का। सो लेट्स सी कि किस तरीके से लॉजिक वर्क करेगा एंड कोड में क्या लिखा है। सो सबसे पहले मैं लॉजिक तो मैं बता देता हूँ। सो लाइक ये हमारी एक लिंक्ड लिस्ट है जिसमें हमारे पास 4 नोड है एंड उन सब में फर्स्ट पार्ट में एक एक वैल्यू हमने स्टोर कर रखी है 56, 45, 87 इंटू। एंड जो दूसरा पार्ट है वो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। सो लाइक 56 वाला जो नोड है उसमें एड्रेस स्टोर्ड है 45 वाले नोड का, 45 में 87 का एंड 87 में सेकेंड वाला जिसमें ज़ीरो टू वैल्यू है हमारे पास। सो ये तो हमारा लिंक लिस्ट का कंसेप्ट है, बट जो आज हमने कोड करा है वो है इंसर्शन का। सो लाइक दिस इज़ आवर नोड, न्यू नोड। ये जो है पीटीआर हमने एक नई नोड बनाई है जिसे हमें इस लिंक लिस्ट में ऐड करना है। सो इट शुड बी लुक लाइक इसमें एक और बॉक्स हमारे पास होगा जिसमें भी एक वैल्यू होगी जो हम यूज़र से एंटर करवाएंगे। तो जो बेसिक कंसेप्ट हम करेंगे इसमें इम्प्लीमेंट वो होगा कि जो हमारे पास 56 है, जो अभी हमारा फर्स्ट नोड है, सपोज मैं इसको FN लिख देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे अगर एक सेकंड मैं अगर यहाँ पे इसको FN लिख देता हूँ, जो ये नोड है वो हमारा फर्स्ट नोड है एंड फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो हमें इसमें स्टोर करा देंगे एंड इस यहाँ जो वैल्यू होगी वो एक यूज़र एंटर्ड वैल्यू है, सपोज लेट्स से यूज़र वैल्यू, ठीक है। सो यूज़र वैल्यू यहाँ पे एंड इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ दिस नोड। सो कंटेन्स द एड्रेस ऑफ दिस नोड। सो अब कोड से देखते हैं इसका मेन लॉजिक कैसे वर्क कर रही है। सो हियर इज़ आवर कोड। मैंने पहले दो अपनी मेन लाइब्रेरीज इंक्लूड करी हैं, स्टूडियो एंड stdlib.h। देन मैंने एक कस्टम वेरिएबल बनाया है स्ट्रक्ट नोड नेम से, जिसमें वी आर हैविंग एन डेटा variable and a node which is containing the address of the which contains the address of the next node. So like yeah, that's our main user defined variable which which we are going to use later in this program. Then we have made an function to display the linked list. तो यहाँ पे मैंने कंडीशन रखी है कि जब तक नोड जो है वो नल के बराबर नहीं है। सो लाइक सबसे पहले जो नोड का डेटा है वो इसमें आएगा, देन हमारा नोड जब अपडेट हो जाएगा नेक्स्ट में, नेक्स्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट के अंदर हम क्या स्टोर करा रहे हैं, नेक्स्ट के अंदर हम जो नेक्स्ट नोड है मीन्स जो 56 है उसके अंदर हम 45 का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं जो अपकमिंग है, जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस। सो यहाँ से हमने अपडेट करा, तो जो नोड है अब उसमें सेकंड जो ये वाला नोड है इसके अंदर अब सेकंड का डेटा आ जाएगा एंड इट विल बी गेट प्रिंटेड हेयर एंड देन अगेन जो सेकंड वाली आइट्रेशन का है वो आएगा इसमें एंड सेकंड में जो एड्रेस है वो थर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो वो अब थर्ड वाले नोड पे आ जाएगा एंड सिमिलरली गोज विद द फोर्थ नोड। सो लाइक या दिस इज़ आवर मेन डिस्प्ले फंक्शन। देन हेयर द मेन लॉजिक कम्स। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है स्ट्रक्ट नोड स्टार नाम से जो कि रिटर्न करेगा एक पॉइंटर को। सो यहाँ पे मैंने पहले गलती करी थी, मैंने एक इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया था एंड रिटर्न मैंने 1 करा दिया था फॉर द सक्सेस ऑफ दिस फंक्शन। बट जब मैं लेटर जब इसको प्रिंट करा रहा था मीन्स जब मैं लेटर इस लिंक लिस्ट को प्रिंट करा रहा था तो मेरे को अपडेटेड वैल्यू नहीं आ रही थी। तुम देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने 25 एंटर करवाया है, सो इंसर्शन कंप्लीट का मैसेज, बिकॉज इंसर्शन हो रहा था बट वो दिख नहीं रहा था क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं हो रहा था, रिटर्न +1 हो रहा था वैसे, मीन्स इट वॉज रिटर्निंग दिस मच ओनली फॉर द सक्सेस बट इट डजंट वर्क। सो बाद में मैंने इसको चेंज करके एक इस टाइप का फंक्शन बनाया जो एक कस्टम जो एक पॉइंटर रिटर्न करेगा।
टू द मेन फंक्शन। सो यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले एक हीप के अंदर हीप के अंदर मैंने वेरिएबल को डिफ़ाइन करा, एक मेमोरी एलोकेट करी है using malloc function, which was part of stdlib.h, and I have used malloc function, and this is how I have declared it. Now जो ptr का next means जो ptr है हमारा, ये ptr था हमारा, ptr का जो next वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, it contains data, this part contains data, okay, this part contains data, and जो ये वाला पार्ट है ये हमारा एड्रेस स्टोर कर रहा है फॉर द नेक्स्ट नोड, ठीक है। एंड डू दिस, सो मैं इसको सिलेक्ट करके सारे कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, हो गया, एक सेकंड, अरे मतलब तुम समझो यार, हाँ। सो लाइक हाँ, अब जो यहाँ पे एड्रेस है सेकंड नोड का, तो ptr के अंदर हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया है, और फर्स्ट नोड हमने मेन फंक्शन से फर्स्ट जो मेन फंक्शन है उससे हमने सप्लाई करवा लिया था, कहाँ पे यहाँ पे हमने इसको सप्लाई कर दिया था फर्स्ट नोड, बिकॉज जो भी मतलब जो फर्स्ट हमारा ये वाला नोड था, ये 56 वाला 56 हमने इसको यहाँ पे सप्लाई कर दिया। देन हमने यूज़र वैल्यू, जो यूज़र चाहता है कि हम लिंक लिस्ट में सबसे आगे प्रिंट करें, जो भी यहाँ ये वाली जो पोजीशन पे ये वाली जो वैल्यू है वो हमने सप्लाई करवाई है। देन हम एक नया नोड क्रिएट करा यहाँ पे, जैसे हमने ये सारे नोड क्रिएट करे थे, जैसे हमने ये वाले नोड क्रिएट करे हैं सारे, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड एंड फोर्थ नोड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नोड, वैसे ही हमने एक नया नोड क्रिएट करा है सबसे पहले। देन हमने क्या करा है कि ptr का जो नेक्स्ट वाला पार्ट जहाँ पे एड्रेस स्टोर कर रहा है वहाँ पे फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया, एंड देन उसके बाद हमने जो डेटा है ptr का उसमें हमारी वैल्यू स्टोर करा दी है। सो दिस हैज़ बीन एन पार्ट ऑफ आवर लिंक लिस्ट एट द स्टार्टिंग। तो मेन लॉजिक तो यहाँ ख़त्म होता है, एंड यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट करा दिया एंड रिटर्न करा दिया ptr। जो मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे पहले मैंने इंटीजर एक फंक्शन बनाया था जिसमें मैं रिटर्न करवा रहा था 1 फॉर द सक्सेस, बट उससे कुछ हो नहीं रहा था, मतलब डिस्प्ले में दिक्कत आ रही थी, तो लाइक हाँ ये एक छोटा सा सोल्यूशन है उसका। देन यहाँ पे भी हमने सेम वेरिएबल्स डिफ़ाइन करे हैं हीप के अंदर, डायनेमिकली मेमोरी अलॉट करी हमने यहाँ पे, एंड देन हमने डेटा स्टोर करवाया। फर्स्ट नोड में डेटा 54 है, देन हमने सेकंड नोड को लिंक करा है, सेकंड नोड में डेटा डायरेक्ट टू थर्ड नोड को लिंक करा है, देन थर्ड में 34 करा है, फोर्थ को हमने वो करा है, एंड यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट फिनिश होती है। लिंक लिस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है। देन हमने एरे को डिस्प्ले करवाने के लिए डिस्प्ले फंक्शन में फर्स्ट नोड डाल दिया। फर्स्ट नोड ये बता दूँगा तुम्हें, ये पहला है, ये यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रही है ये बिफोर यूज़र इज़ एंटरिंग द डेटा द वैल्यू विच ही और शी वांट्स टू एंटर इन द लिंक लिस्ट। तो ये उससे पहले का डिस्प्ले है जहाँ पे मैंने फर्स्ट नोड डिस्प्ले फंक्शन को सप्लाई करा। देन अगेन हमने यहाँ पे भी एक ptr मतलब एक वेरिएबल बना के मतलब एक नया वेरिएबल बनाया ऑफ द स्ट्रक्ट नोड टाइप, और वो हम स्टोर करा रहे हैं बिकॉज इंसर्ट हमारे को ptr रिटर्न करा, तो हम इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर वो ptr स्टोर करा के वो डिस्प्ले को सप्लाई कर देंगे, सो दैट हमारे पास अपडेटेड लिंक लिस्ट रहे। ये 25, 54, 2, 34 एंड 93। तो ये तो हमारा कोड का फंक्शन है। अभी मैं इसको रन करके भी दिखा दूँगा। अब कहाँ दिक्कत आ गई? ptr two errors generated for the what reason? अब क्या दिक्कत है? मैं एक बार कोड इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। मैं VS कोड को जो भी कहीं पर ग्लिच कर रहा था।
कुछ तो दिक्कत ही नहीं, डायरेक्टरी भी बंद हो गई है। मेरा कोड की फाइल्स कहाँ पड़ी है, मेरे को तो ये भी आ गई है। कोड की फाइल्स कहाँ थी गई, सारी कोड की फाइल्स कहाँ चली गई। बंद करने से पहले सोचता भी चलेगा। बताओ, डेस्कटॉप में रिसेंट में हो गया मेरी शायद, कोड नहीं कर डॉक्यूमेंट्स में था। तो इंसर्शन एरे ऑपरेशन एक और फाइल भी तो होगी ना उसमें, पूरा फोल्डर ही ओपन करना पड़ेगा मेरे को। लिंक लिस्ट होगा, लिंक लिस्ट वाले लिंक लिस्ट के अंदर था ये हमारा कोड। कहाँ पे इंसर्शन आ गया कोड। हाँ, तो सॉरी फॉर द ग्लिच, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन, बट कुछ हुआ नहीं आईडी में, बट ठीक है। सो लाइक हाँ, अब मैं तुम्हें इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो लेट्स सी कि हमारा कोड रनिंग के बाद कैसा लग रहा है। सो मैं जैसे इफ़ आई वांट टू एंटर लाइक 86, so new node has been successfully inserted, insertion completed, 86 has been inserted to the first part of this linked list, 86, 54, 2, 34 and 93. So like yeah, this is how you have to code for insertion at the beginning of a linked list. मैं बाइनरी सर्च का ट्राई कर दूँ नेक्स्ट बनाने का, मतलब कोड तो मैं बना लूँगा बट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ बाइनरी सर्च की। एंड ना लाइक yeah, thanks for watching. That's all from my side. Shorty Gupta signing off. Bye.